इस डिस्टर्ब कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एडिट नाम की एक फिल्म सेंसर को दिखाते हुए, जो कि एक मूवी को अपने किसी कलीग के साथ बैठकर रिव्यू कर रही थी। दरअसल फिल्म सेंसर वो होते हैं जो मूवी के अंदर देखकर कुछ ऐसे पार्ट्स बाहर निकालते थे जो ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी सुटेबल ना हो, यानी कि खून खराबे से लेकर कोई भी ऐसे सीन जो देखने लायक ना हो और जिन्हें देखने से डर की भावना जागती हो। एलिट तो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती थी और किसी के भी कहने पर गलत नहीं करती। उसे अपना काम अच्छे से आता और वो अभी भी एक मूवी को रिव्यू कर ही रही थी। वो मूवी तो स्टार्टिंग से ही एकदम डिस्टर्बिंग थी। उसमें तो एक लेडी के मल्टीपल ऑर्गन्स काट दिए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। इसीलिए अब एडिट ने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उस पूरे सीन को ही काट दिया। और यहाँ पर सीन काटना मतलब वो सीन एक्चुअल मूवी के अंदर दिखाए ही नहीं जाएंगे। यही काम होता था पूरे सेंसरी बोर्ड का कि वो ऑडियंस तक एकदम फ्रेश कंटेंट पहुंचाए। अब यहाँ पर अपना काम खत्म करने के बाद एलिट वापस से अपने घर पर जाने लगती है। वो जैसे ही मेट्रो के टनल में जाती है तो उसे एक लेडी दिखाई दी। उस लेडी को देखकर एडिट बहुत ही ज्यादा चौंक गई और उसके पास जाने लगी। जैसे एलिट को लग रहा था कि ये उसकी छोटी बहन लीना होगी, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि वो तो कोई दूसरी ही लेडी है जो काफी एजेड थी, यानी कि ये उसकी बहन लीना नहीं हो सकती। अब हमें यहाँ पर कुछ पास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ एलिट की छोटी बहन जिसका नाम लीना था वो किसी डार्क फॉरेस्ट के अंदर खो गई, जिसके बाद उसका नामो निशान नहीं मिला। हालांकि पूरा फॉरेस्ट रिसर्च कर लिया जाता है लेकिन उसकी बहन का कुछ पता नहीं चलता। पुलिस वाले तो यही बोलने लगे थे कि जरूर उसे कोई जंगली जानवर ने खा लिया होगा, जिसकी वजह से उसकी डेड बॉडी भी उन्हें रिकवर नहीं होती। इस बात से एलिट को बहुत ज्यादा बुरा लगता, पर आज भी वो होप लगाए बैठी हुई है कि उसकी बहन लीना वापस आएगी। अब एलिट यहाँ पर अगले दिन अपने मॉम एंड डैड के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। एलिट के मॉम एंड डैड उसकी छोटी बहन लीना का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आए थे, क्योंकि इतने समय तक जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें लीना मिली नहीं होती, जिसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि लीना मर चुकी है। इसीलिए अब उसका डेथ सर्टिफिकेट बना के उसका फ्यूनरल कर देना चाहिए। हालांकि एलिट प्रैक्टिकल चीजों पर भरोसा करने वाली लेडी होती है, लेकिन इस केस में उसे अपनी बहन की इस मौत के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो ये समझ रही थी कि उसकी छोटी बहन लीना वापस जरूर आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ एलिट घर पर आकर अपनी छोटी बहन लीना की कुछ फोटोग्राफ्स देखने लगती है। यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर के हेडिंग्स दिखाई दिए जिसमें साफ साफ लिखा था कि वो लड़की फॉरेस्ट के अंदर वैनिश हो गई। ये सारी चीजें लीना के बारे में ही थी, जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं एलिट के लिए। एक तरीके से एलिट इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को मानती थी, क्योंकि उस समय एलिट का झगड़ा उसकी छोटी बहन से हो गया था और उसकी बहन फॉरेस्ट में चली गई, जिसके बाद कभी वापस ही नहीं लौटी। एलिट यहाँ पर हमेशा प्रे किया करती कि उसकी बहन वापस आ जाए, पर शायद अब ये सारी चीजें इम्प्रैक्टिकल लगने लग जाती हैं। अब अगले दिन यहाँ पर एलिट को उसका बॉस बुलाता है कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए। एलिट के बॉस ने उससे कहा कि कुछ समय पहले तुमने एक हॉरर मूवी सेंसर की थी, जिसे तुमने खुद रिव्यू करके ग्रीन चिट दी थी कि इसे रिलीज कर दी जाए। लेकिन अब शॉकिंग बात तो ये है कि उस मूवी में जिस तरीके से मर्डर को दिखाया गया है, उसी तरीके से किसी आदमी ने रियलिटी के अंदर एक लड़की का मर्डर किया है। और सबसे खतरनाक बात कि कई सारे न्यूज चैनल्स की नजर इस पॉइंट के ऊपर पड़ी गई है, इसीलिए वो सीधा अब सेंसरी बोर्ड के ऊपर आवाज उठा रहे हैं कि आखिरकार ये पता होने के बावजूद भी इसे रिलीज कैसे किया गया। यानी कि एलिट का बॉस उसे ही बोल रहा था, क्योंकि उसने ही इस मूवी को ग्रीन चिट दी थी। चारों तरफ मीडिया ऑफिशियल्स आ जाते हैं इस चीजों के ऊपर बातें करने के लिए, और तो और एलिट को मारने की धमकी भी दी जा रही थी। एलिट इससे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि वो इस कंडीशन में क्या करे, क्योंकि उसने तो मूवी से सीन्स हटा दिए थे, सिर्फ उसका एक कॉन्सेप्ट रखा था। अगर उसे देखकर किसी ने फॉलो किया तो इसमें एलिट की क्या गलती। हालांकि ये बात एलिट का बॉस भी समझता है और उसे दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है, क्योंकि समय के साथ लोग इसे भूल जाएंगे। अब अगले दिन सेंसरी बोर्ड के पास डॉन नाम का एक आदमी आता है। दरअसल वो उनके डिपार्टमेंट से अपनी एक मूवी रिव्यू कराना चाहता था, जो कि पूरी तरीके से सेंसर करे और ग्रीन चिट प्रोवाइड कर दे। ये काम एलिट को दिया जाता है और उस मूवी का नाम डोंट गो इन दी चर्च था। एलिट अब अपने काम पर लग गई और उस मूवी को देखने लगी, साथ ही साथ वो कुछ पॉइंट भी नोटिस करते जा रही थी। उसे जल्द से जल्द ये मूवी ग्रीन चिट करके देनी होगी, नहीं तो उनकी मूवी रिलीज में डिले हो जाएगा। एलिट यहाँ पर उस मूवी के अंदर दो लड़कियों को देखती है जो कि एक घने फॉरेस्ट में चले गए थे, लेकिन जैसे ही एक लड़की आगे बढ़ती है तो उसने एक्स की मदद से उस दूसरी लेडी को जान से मार दिया। ये सीन काफी ज्यादा खौफनाक और डरावना होता है,
जिससे कि यहाँ पर एलिट खुद डरने लगी और वो एक तरीके से रिलेट करती है अपनी बहन लीना से, क्योंकि जिस एक्ट्रेस को मारा गया था मूवी के अंदर वो सेम टू सेम लीना जैसी दिख रही थी। एलिट इसीलिए डर जाती है क्योंकि कई साल पहले जब लीना गायब हुई थी तो वो दोनों भी इसी तरीके के फॉरेस्ट में गए थे और उस जगह से लीना का नामो निशान हमेशा के लिए मिट गया, जो आज तक नहीं मिल पाया है। एलिट इन सारी चीजों से काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी और वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग भी करती है। उसका दिमाग बहुत ही तेजी से दर्द दे रहा था इन चीजों को नोटिस करके। अब उसी रात एलिट को एक सपना आता है जिसके अंदर वो अपने और अपनी बहन लीना के यंगर वर्जन को देख रही थी और एक फॉरेस्ट में मौजूद होती है। उसकी बहन लीना तो घर के अंदर चली गई थी और अपनी बहन एलिट को अंदर बुलाती है। यहाँ पर एलिट उस फॉरेस्ट को चारों तरफ से देखती है कि वो जाना पहचाना फॉरेस्ट लग रहा था। जब वो अपनी बहन के बुलाने पर घर के अंदर गई तो वहाँ उसकी मदर दिखाई देती है। एलिट की मदर बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करके उसे कह रही थी कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, तुम अगर अपनी बहन से झगड़ा ना करके उसे अकेला ना छोड़ती तो ये कभी नहीं होता। इन सारी चीजों की वजह से एलिट की नींद खुल गई और वो उठ जाती है। एलिट का सुबह से दिमाग खराब था क्योंकि इस मूवी को रिव्यू करते समय वो पूरी तरीके से खुद की स्टोरी से रिलेट कर पा रही थी और अब तो वो स्टोरी से इतना कनेक्ट हो चुकी थी कि उसे लग रहा था कि डॉन नाम का वो आदमी जो इस मूवी का डायरेक्टर है वो किसी टाइप का क्रिमिनल हो सकता है जो गलत काम करता हो और उसी ने ही ये मूवी बनाने के लिए कुछ साल पहले मेरी बहन लीना को किडनैप कर लिया होगा। ये सारी चीजें एलिट के दिमाग में वो खुद ही बनाते जा रही थी क्योंकि उसने इतनी सारी मूवीज की सेंसर की होती है कि वो अपनी भी स्टोरी को एक मूवी समझ रही थी। इसीलिए अब एलिट डीप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉन नाम की उस डायरेक्टर और उसकी पूरी कास्टिंग डायरेक्टिंग टीम के बारे में पता करने चली जाती है। एलिट तो अब सीधा एक उसी के रिलेटेड डायरेक्टर के पास पहुंच गई जो डॉन से रिलेटेड सारी मूवीज के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती थी इसीलिए एलिट को वहां से कुछ पता नहीं चला। लेकिन एलिट इस तरीके से हार थोड़ी मानने वाली थी, वो तो वहां से सीधा एक मूवी स्टोर के अंदर चली गई जहां अलग अलग टीवी शोज और मूवी के कैसेट्स मिला करते थे। एलिट वहां पर देखती है कि उस दुकान का मालिक एक बैंड मूवी दे रहा है जो कि पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है। उसके अंदर कई सारे खतरनाक सीन्स थी इसीलिए उनके ही सेंसरी बोर्ड ने इस मूवी को दिखाने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो दुकानदार इलीगली उस मूवी को बेच रहा था। अब यहाँ उस आदमी के जाने के बाद एलिट सीधा उस दुकानदार के पास जाकर डॉन नाम के डायरेक्टर की प्रीवियस सारी मूवीज दिखाने के लिए कहती है जिसके अंदर एलिस नाम की उस एक्ट्रेस ने काम किया है, क्योंकि एलिस का चेहरा सेम टू सेम लीना जैसा लग रहा था। हालांकि उस दुकानदार ने ये देने से मना कर दिया। तब जाकर एलिट उसे ब्लैकमेल करती है कि तुमने अभी उस आदमी को बैंड मूवी बेची है जिसके बारे में मैं तुम्हें रिपोर्ट करके पूरी दुकान ही बंद करा सकती हूँ। ये बात सुनकर वो आदमी काफी डर गया और एलिट ने जो कहा वो उसे देने लगा। वो तो उसे सारी मूवीज दे देता है जिसे कि डॉन ने डायरेक्ट किया है और उसके अंदर एलिस नाम की एक्ट्रेस है। एलिट अब जल्द से जल्द घर पर आकर उस पूरी मूवी को देखने लगी। वहाँ पर एलिस जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी तब एलिट को लगता है कि हो न हो यही मेरी बहन लीना है जिसे कि मिस्टीरियस तरीके से बदल दिया गया है। एलिट यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर हो चुकी थी कि इसमें कोई शक नहीं। हालांकि वो ये सारी बातें जाकर अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स इन चीजों को एकदम बेतुकी बात समझ रहे थे। वो एलिट को ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी बहन लीना मर चुकी है, उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बन गया है, इसलिए तुम इस बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन एलिट कैसे इस तरीके से अपनी बहन को मरने के लिए छोड़ सकती थी? जब तक उसे प्रॉपर सबूत नहीं मिल जाते वो श्योर नहीं होगी कि उसकी बहन मरी भी है कि नहीं। वो अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का डिसाइड करती है। एलिट तो अब एक सपना भी देखती है जिसके अंदर उसकी छोटी बहन लीना बड़ी होकर एलिस में कन्वर्ट हो गई और अब उसे कोई अनजान आदमी अपने साथ लेकर जा रहा होता है। उस आदमी के हाथ में एक नुकीला एक्स मौजूद था जो शायद उसकी बहन लीना का मर्डर करने वाला है। ये चीजें आगे बढ़ती तब तक एलिट की नींद खुल जाती है और वो होश में आ गई। अब एलिट यहाँ पर तुरंत ही चली गई थी डॉन के घर पर किसी भी तरीके से उसका एड्रेस पता करके। डॉन भी एलिट का स्वागत करता है क्योंकि वो उसकी मूवी रिव्यू जो कर रही थी। एलिट जब अंदर जाकर डॉन का वो कमरा देखती है तो उसे याद आने लगा कि इसी कमरे के अंदर एक टॉर्चरिंग वाला सीन शूट किया गया था और अब यहाँ पर एलिट को एक इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि आखिर ये डायरेक्टर कैसा है, इसने अपने हरासमेंट और टॉर्चरिंग के शूट अपने ही कमरे में किए हैं।
एलिट को जो इम्पोर्टेंट बात करनी थी डॉन से वो अब करना स्टार्ट करती है हिम्मत जुटाकर। एलिट ने तो यहाँ पर डॉन से पूछा कि एलिस नाम की उस एक्ट्रेस के बारे में तुम क्या जानते हो। डॉन बताता है कि एलिस के साथ उसने कई सारी मूवीज की हैं और अब वो एक फाइनल प्रोजेक्ट कर रहा है जो कि एक हॉरर स्टोरी है और यहीं के पास ही वाले फॉरेस्ट में वो परफॉर्म कर रही है। तब जाकर यहाँ एलिट डॉन से डायरेक्ट कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुमने एलिस को किडनैप करके रखा है और उससे जबरदस्ती मूवी करा रहे हो। डॉन को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो एलिट को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। एलिट इस तरीके से जाने नहीं वाली थी और अब थोड़ी देर के अंदर दोनों के बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। एलिट पूरा दम लगाकर डॉन को धक्का देती है और वो दूसरी तरफ नीचे गिर गए। तब जाकर एलिट एक खौफनाक रियलिटी नोटिस करती है कि सामने पड़ा हुआ एक नुकीला ट्रॉफी डॉन के बॉडी में घुस चुका है और वो पूरी तरीके से वहीं मर गया है। लेकिन यहाँ एलिट के चेहरे पर जरा भी डर महसूस नहीं हो रहा था। उसे ये भी नहीं पता कि उसने अभी एक मर्डर कर दिया है, लेकिन अब वो किसी भी तरीके से अपनी बहन लीना को बचाना चाहती थी। उसे इतना पता है कि एलिस नाम की वो एक्ट्रेस पास ही वाले फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं, इसीलिए एलिट ने गाड़ी निकाली और सीधा उस शूटिंग लोकेशन की तरफ चल पड़ी। यहाँ से हमें पता चलता है कि अपनी बहन के लिए एलिट का दिमागी संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। उसे ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि कौन सी रियलिटी वाली चीजें हैं और कौन सी चीजें फिक्शनल यानी कि सिर्फ मूवी के लिए शूट की जा रही हैं। इसके आगे एलिट क्या क्या करती है ये देखकर तो आप शॉक ही रह जाओगे। एलिट अब ट्रेवल करते हुए फॉरेस्ट के उस लोकेशन पर पहुंच गई जहां पर बहुत सारे कंटेनर्स रखे गए होते हैं और उसके अंदर ही एक्टर एक्ट्रेस रहा करते थे। उस कंटेनर के अंदर से अब एक मेकअप आर्टिस्ट बाहर निकलती है जो कि एलिट को एक एक्ट्रेस समझ रही थी, इसीलिए उसने एलिट को कंटेनर के अंदर बुलाया और उसे नेक्स्ट सीन के लिए प्रिपेयर करने लगी। एलिट भी यहाँ पर कुछ बोलती नहीं क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये चीजें करने से वो एलिस के पास बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। उसने सारे प्रोसेस को अपने ऊपर होने दिया और उसे नेक्स्ट सीन के अकॉर्डिंग एलिट को कपड़े पहनाकर उसके मेकअप करके रेडी कर दिया जाता है। एलिट तो बार बार यही सोच रही थी कि उसे किसी भी हालत में अपनी बहन लीना को बचाना ही होगा। अब डायरेक्टर के दिए गए स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसे सारी चीजें बताई जाती हैं, जिसके बाद एडिथ एकदम अजीब तरीके के कपड़े पहनकर फॉरेस्ट में चली गई उस लोकेशन की तरफ जहां उसके हाथ में एक एक्स मौजूद था। दरअसल उसे कंटेनर में जाके आगे के सीन फॉलो करने होते हैं। एलिट जैसे ही उस नुकीले एक्स को लेकर अंदर जाती है तो वो देख पा रही थी कि एलिस को किसी अनजान आदमी ने पकड़ कर रखा है और वो एलिट से कह रहा था कि इसे जान से मार दो। एलिट को लग रहा था कि उसने ये सीन पहले अपने सपनों में देखा है और उसे बहुत गुस्सा आने लगा उस बड़े से आदमी के ऊपर क्योंकि वो उसकी बहन को मार रहा था। भले ये उसकी बहन लीना नहीं होती लेकिन एलिट उसे ऐसा ही समझती थी, इसीलिए अब एलिट यहाँ पर एक्स को लेकर सीधा उस आदमी की तरफ बढ़ती है मारने के लिए। वो आदमी जोर से चिल्ला भी रहा था कि ये स्क्रिप्ट में इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी एलिट ने एलिस को बचाने के लिए उस आदमी को जान से मार दिया। वो लगातार उसके ऊपर प्रहार करते ही जा रही थी जब तक कि वो आदमी मर नहीं गया। आसपास मौजूद सारे कैमरामैन और आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए ये सीन देखकर। वहां तो उस मूवी का डायरेक्टर भी आ जाता है जो जल्द से जल्द उन्हें रोकने लगा। एलिस भी यहाँ पर एलिट को समझा रही थी कि ये तुमने क्या किया, ये सारी चीजें सिर्फ एक शूटिंग थी, रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन एलिट का दिमागी संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। वो उस मूवी के जब डायरेक्टर को देखती है तो उसके ऊपर भी हमला करके उसे मार देती है। यानी अब तक एलिट ने जाने अनजाने में 3 मर्डर्स कर दिए हैं। सारे आर्टिस्ट वहां से भाग जाते हैं और एलिस भी डर के मारे फॉरेस्ट के अंदर चली गई थी। एलिट फिर भी एलिस का पीछा करती है क्योंकि वो उसे अपनी बहन समझती थी और उसे वो लीना करके ही पुकार रही होती है। लेकिन एलिस ने साफ साफ कहा कि मैं लीना नहीं हूँ बल्कि मैं तो एक एक्ट्रेस हूँ, इसीलिए मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ से दूर चले जाओ। हालांकि एलिट यहाँ पर चाहती थी कि वो अपनी बहन के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, पर एलिस तो इतनी सारी डरावनी चीजें देखने के बाद वहाँ से कहीं दूर भाग गई। एलिट भी यहाँ पर नीचे गिरकर हेलुसिनेट करने लगती है, जैसे कि अपनी बहन लीना दिखाई दे रही थी और वो उसकी मदद करने के लिए थैंक यू भी कहती है। एलिट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही मन में एक अजीब तरीके की स्टोरी बना रही है जिसमें कि उसकी बहन लीना अभी भी उसके पास है और वो उसके साथ खुशी खुशी कार में अपने घर की तरफ जा रही है। हम एलिट के चेहरे पर एक अजीब तरीके की स्माइल भी देख सकते थे जो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही थी।
हमें तो अब दिखाया गया कि एलिट अपनी बहन लीना यानी कि एक्चुअल में एलिस को लेकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। एलिट को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिससे कि उसके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। वो अपने घर पर आ जाती है, जिससे कि उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा हंस रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी दोनों बेटियां मिल चुकी हैं। ये पूरा सीन एक अजीब तरीके की इमेजिनरी दुनिया में चल रहा था, जैसे कि ये सिर्फ एलिट के दिमाग में हो रहा हो, लेकिन जैसा हमें दिखाया जा रहा है वैसा होता ही नहीं। दरअसल एक्चुअल सच्चाई ये होती है कि इस समय एलिट जब अपने मदर एंड फादर के पास गई तो वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसने 3 मर्डर्स कर दिए थे और उसके पूरे बॉडी पर ब्लड लगे हुए होते हैं, जिसे कि उनके पेरेंट्स देखकर एकदम शॉक रह गए। लेकिन ये सिर्फ एलिट की एक इमेजिनेशन थी कि वो बहुत ज्यादा खुश है और उसके पेरेंट्स उसके ऊपर नाज कर रहे हैं। कई साल पहले जब एलिट और उसकी छोटी बहन फॉरेस्ट में चले गए थे और गलती से उसकी छोटी बहन लीना कहीं गुम हो गई, तो ये पता चलने के बाद एलिट के पेरेंट्स ने उसे ही दोषी ठहराना स्टार्ट कर दिया था। वो एलिट को कहने लगे कि तुम बड़ी हो और तुम्हें अपनी छोटी बहन की देखरेख करनी चाहिए थी। और तब से ही ये सारी ग्रजेस एलिट अपने दिमाग में लेकर चल रही है कि वही अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार है। और इन सारी चीजों की शुरुआत से ही एलिट चाहती थी कि लीना वापस आ जाए, भले ही वो मर चुकी है, लेकिन एलिट के दिमाग में अभी भी वो जिंदा है एलिस के रूप में। तो उसने जो सारे मर्डर से लेकर खतरनाक काम किए, ये सिर्फ और सिर्फ एलिस यानी कि उसकी छोटी बहन को बचाने के लिए था। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एलिट का दिमागी संतुलन इतनी सारी मूवीज देखकर बिगड़ चुका था, क्योंकि उसका काम होता है हॉरर मूवी और मर्डर मिस्ट्री मूवी को रिव्यू करना। तो उन्हें देखते देखते उसे अंदाजा लग चुका था कि आखिरकार कितनी बुरी चीजें हो सकती हैं, और उन्हीं में से कहानियां बनाते बनाते उसका दिमागी संतुलन अब इस स्तर पर आ चुका है कि उसने अपनी रियलिटी वाली लाइफ को एक मूवी समझ ली और उसी तरीके से आगे बढ़ने लगी विदाउट एनी सेकेंड थॉट्स। एलिट ने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो इस तरीके से इतने सारे मर्डर कर देगी, और तो और अब जाकर वो अपनी कहानी की हैप्पी एंडिंग इमेजिन करती है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है और लीना को वापस ला दिया है पेरेंट्स के पास, जबकि रियलिटी वाली एंडिंग एकदम से अपोजिट है। ये चीजें इतनी ज्यादा डरावनी और खतरनाक हो गई थी कि इस मूवी से रिलेटेड भी कई सारे सीन्स काटने पड़े, जो कि एक्चुअल सेंसर बोर्ड ने किया था। एलिट के मदर एंड फादर भी समझ जाते हैं कि उनकी बड़ी बेटी का भी दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है और अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। इतने सारे मर्डर करने के बाद एलिट को जेल जाना ही पड़ेगा। एलिट भले ही बचपन से काफी समझदार थी, लेकिन इतनी सारी मूवीज की कहानियों ने उसका दिमाग चकरा दिया था और अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। हमारी ये कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।